दोस्तों गाड़ी चलाना आसान है, लेकिन लोग बोलते हैं डर लगता है। तो डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। 4 चीज़ अगर आपने माइंड में सेट कर लिया तो आपका डर डर जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 4 चीज़ें क्या है इसके बारे में आज जानेंगे। अगर 4 चीज़ों के बारे में अगर आपने जान लिया, आपने अपने माइंड में सेट कर लिया 4 चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ 100% आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा। तो आज 4 चीज़ें क्या क्या है इसके बारे में अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मुंबई ड्राइविंग स्कूल यूट्यूब चैनल। और आपका डर आज निकलेगा, इसके विषय में हम वीडियो बना रहे हैं। आज अगर ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। आपका 4 चीज़ें जो है, 4 चीज़ें क्या क्या है इसके बारे में आप बताने वाले हैं। 4 चीज़ें ये है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, ये 4 चीज़ें है। एक्सीलेटर है, स्पीड दबाएंगे तो एक्सीलेटर दबाएंगे तो अलग से स्पीड बनेगी, मतलब गाड़ी जो नॉर्मल चल रही है अलग से स्पीड बनेगी। तो इसके बारे में आपने माइंड में सेट कर लिया, एक्सीलेटर दबाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। और ब्रेक, इसको अपने माइंड में सेट करो कि ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, लेकिन ब्रेक दबाने का भी तरीका है। अगर ब्रेक दबा रहे हैं तो अगर निचला पैर का निचला हिस्सा है जिसको एड़ी बोलते हैं, एड़ी अगर नीचे ज़मीन में नहीं टच होगा, नीचे अगर टच नहीं होगा, ऊपर से ही आप ब्रेक दबा रहे हो तो आपका ब्रेक जगह पर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, पीछे वाला ठोक देगा। इसलिए आपको ब्रेक लगाने का तरीका है, नीचे सपोर्ट हो रहना चाहिए, पैर का नीचे एड़ी का सपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद पंजे से दबाना है, पंजे से, और डायरेक्ट नहीं दबाना है थोड़ा ढीला करना है। ब्रेक जो है डायरेक्ट नहीं दबाना, ब्रेक दबाओ ढीला करो, दबाओ ढीला करो। ये चीज़ें के इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चीज़ अगर आपने माइंड में सेट कर लिया तो आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक्सीलेटर स्पीड बढ़ाने के लिए और ब्रेक मार के रोकने के लिए। अब रह गया क्लच। अब क्लच जो है दबाते हैं तो क्लच दबाएंगे तो गियर लगेगा, और क्लच दबाते हैं तो गाड़ी भी फ्री होती है। 2 चीज़, क्लच दबाएंगे तो गियर भी लगा सकते हैं और गाड़ी फ्री हो जाती है, अलग से स्पीड नहीं बनेगी। इन 4 चीज़ों के बारे में आपने जान लिया तो आसानी से आप गाड़ी चला सकते हैं, आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और गियर आप समझ रहे हैं, गियर के बारे में आप समझ लीजिए कि गियर जब हम क्लच दबाएंगे तभी गियर लगेगा, और गियर से अगर छुड़ा देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी, गाड़ी फ्री हो जाएगी। गियर कैसे लगाना है, फर्स्ट कैसे लगाना है, सेकंड कैसे लगाना है, थर्ड कैसे लगाना है, 4 कैसे लगाना है, 5 कैसे लगाना है, रिवर्स कैसे लगाना है, इन सब के बारे में अगर जानकारी हो गई, ये 4 चीज़ आपने माइंड में सेट कर लिया, मैं बता रहा हूँ ऑटोमेटिक आपका डर निकल जाएगा। 4 चीज़, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, ये 4 चीज़ आपको माइंड में एकदम सेट कर लो। आपने माइंड में अगर सेट कर लिया तो आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। आपका जो है डर बिल्कुल निकल जाएगा। आप 100% आपके अंदर डर निकल जाएगा। और फर्स्ट टाइम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे चलाएंगे, आपको फर्स्ट टाइम में आपको जो है एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है, ध्यान देना है। आप फर्स्ट टाइम में गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है। आप जो है क्लच गियर ब्रेक, क्लच गियर ब्रेक, ये 3 चीज़ का इस्तेमाल करके फर्स्ट डे में गाड़ी चलाओ, आपका ऑटोमेटिक डर निकलेगा। तो एक बार अगर ऐसे चलाएंगे तो आपको इस समझ में आ गया, तब आप एक्सीलेटर दबाओ क्या एक्स्ट्रा स्पीड देने के लिए। जब क्लच पे चलेंगे, गियर पे चलेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ा नॉर्मल 10 के अंदर ही रहेगी गाड़ी। जो 10 का स्पीड है 10 के अंदर ही रहेगी, तो ना आप कंट्रोल कर सकते हो अगर एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे तो। एक दिन आपको एक्सीलेटर नहीं दबा के आपको गाड़ी चलाना है। और एक्सीलेटर गाड़ी चलाना कैसे है, आपने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, अब क्लच को छोड़ेंगे। जब क्लच को छोड़ेंगे तो देखो ध्यान देना है, निचला हिस्सा, पैर का निचला हिस्सा ज़मीन में टच होना चाहिए। पैर का निचला हिस्सा ज़मीन में नीचे टच होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। अगर क्लच छोड़ते हो तो पंजा उठना चाहिए, पंजा ही दबना चाहिए। तो आप जब फर्स्ट गियर में जब गियर लगा दिए और क्लच छोड़ रहे थे तो थोड़ा सा गाड़ी, जैसे खाली पंजा उठाना है, थोड़ा सा गाड़ी मूव हो गई, हिल गई थोड़ा जाने के लिए, आपको उसी पे क्लच को रोक लेना है। क्लच को उसी पे रोक लेना है तो गाड़ी थोड़ा नॉर्मल से चलने लगेगी। जब नॉर्मल से चलने लगी तो धीरे धीरे, जब थोड़ा रनिंग हो धीरे धीरे पूरा छोड़ दो। इसी में आपको न एक्सीलरेटर दबाना है, न ब्रेक दबाना है, कुछ नहीं दबाना है। आपको स्टीयरिंग आपको सीधा इसे पकड़ के रखना है, देखना है, अलग से स्पीड नहीं बनेगी, आपको डर नहीं लगेगा। अब इतना आपको समझ में आ रहा है कि हमने फर्स्ट गियर लगा दिया और फर्स्ट गियर डाल दिया हूँ, क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे जा रही है।
अब हम इतने में आपको ये दिमाग लगाना है कि हम इसमें स्पीड दबाए, अगर एक्सीलेटर और दबाएंगे तो गाड़ी और स्पीड होगी। अगर तो स्पीड नहीं दबाना है आपको ये समझना है कि अगर हम ब्रेक लेंगे तो उस समय अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो पहले क्लच दबाना है, मतलब क्लच दबाओगे तो गाड़ी फ्री होगी, ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी। अगर डायरेक्ट ब्रेक ही दबा दिया तो गाड़ी तो रुक जाएगी लेकिन गाड़ी बंद हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, आपको नए बता रहा हूँ, आपको डर निकालने के लिए बता रहा हूँ। अब नए अगर इसको आपने कर लिया तो आपका 100% डर निकल जाएगा। तो नए लोग जैसे आगे कुछ आ गया, डाइवर्सन हो गया, तो फटाक से क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। नहीं, फर्स्ट गियर में है, गियर पे गाड़ी चल रही है, आपको ब्रेक नहीं दबाना है, पहले क्लच दबाना है। आप नए सीख रहे हैं, आपको डर निकालना है, तो आप पहले क्लच दबा लीजिए और ब्रेक लीजिए, तो आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, खड़ी हो जाएगी। अगर ब्रेक दबा दे रहे हैं, क्लच नहीं दबाते तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो ध्यान देना, इसके बारे में अगर आपने समझ लिया कि हम फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, ब्रेक लेना है तो क्लच दबा के ब्रेक लेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। फिर अगर उठाना है फिर धीरे धीरे क्लच ही छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी। ये थोड़ा सा एक दिन आपको चला के देखना है, इसके बाद धीरे धीरे करके आपको इसी में देखो, ये फर्स्ट गियर में जब इतना चला के देख लिया तो इसको आप तीसरे चौथे तक गियर में चला के देखिए, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पीड बिल्कुल देना ही नहीं है। ध्यान देना है, आपका जजमेंट, आपका डर निकल जाएगा। आपको अलग से स्पीड नहीं देना है, एक्सीलरेटर का एक भी मतलब थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपका डर निकालना है, आपको इसके बारे में जजमेंट लेना है। तो आपको दूसरा गियर, क्लच दबाओ, दूसरा गियर लगाओ, दूसरा गियर लगा के फिर छोड़ो धीरे धीरे क्लच, और क्लच छोड़ेंगे तो दूसरे बिगर एक्सीलरेटर दिए गाड़ी जाएगी। धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, नहीं लोग बोलते हैं कि एक्सीलरेटर नहीं दबाएंगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, आप आजमा के देख लो, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। बिगर एक्सीलरेटर का सेकंड गियर डाल दिया, अब आपने जब क्लच छोड़ रहे हैं, ये ध्यान देना है, निचला हिस्सा, पैर का निचला हिस्सा, एड़ी, ये आपका ज़मीन में टच होना चाहिए, खाली पंजा उठना चाहिए। जो सेकंड गियर डाल के जब क्लच छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, क्योंकि आप एक्सीलरेटर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। जब वाइब्रेशन करने लगे तो क्लच को उसी पे रोक लेना है और नहीं छोड़ना है। जब उसी पे रोक लेंगे तो गाड़ी थोड़ा नॉर्मल चलने लगेगी। जब चलने लगेगी, थोड़ा रनिंग हो गया, तो आप क्लच को पूरा छोड़ो। सेकेंड गियर में गाड़ी चल रही है, आप स्टीयरिंग अपना सीधा रखो, आप आगे देखते रहो, आपको गाड़ी नॉर्मल चलती रहेगी। आपको अलग से स्पीड नहीं दबाना है, ध्यान देना है। आपको फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आपको स्पीड को, एक्सीलरेटर को आपको छूना नहीं है, आपको खाली क्लच, गियर, ब्रेक, ये तीन चीज़ का इस्तेमाल करना है, चौथा चीज़ का नहीं। तो जब दूसरे गियर में गाड़ी जा रही है, फिर आपको तीसरा गियर डालना है, तो क्लच दबाइए, तुरंत तीसरा गियर डाल दो, तीसरा गियर डाल के आप जाने दो। जैसे जब छोड़ोगे क्लच, तीसरा गियर भी देखो, आपने एक्सीलरेटर नहीं दबाया है, इसके लिए हमको क्लच को संभालना पड़ेगा। तो क्लच को संभालेंगे, जब क्लच तीसरे गियर डाल के जब क्लच छोड़ेंगे तो थोड़ा सा क्लच छोड़ा, ये ध्यान देना है, एड़ी नीला, ये पैर का निचला हिस्सा एड़ी उठना नहीं चाहिए, ध्यान देना है। बार बार मैं इसको बोलता हूँ, पैर का निचला हिस्सा एड़ी नहीं उठना चाहिए, खाली पंजा उठना चाहिए। जब तीसरा गियर डाल दिया तो जब पंजा जब उठा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं लेफ्ट का, खाली पंजा उठना चाहिए। जब गाड़ी वाइब्रेशन करने लगी, तीसरा गियर डालने के बाद जब क्लच छोड़ रहे हैं, जब गाड़ी वाइब्रेशन करने लगी, थोड़ा सा वाइब्रेट करेगी, जब वाइब्रेट करने लगी तो क्लच को उसी पर रोक लेना है, ध्यान देना है। छोड़ेंगे तो बंद पड़ जाएगी, आपको उसी पर रोक लेना है, तो थोड़ा रनिंग हो जाएगा, 2-5 सेकेंड रोक लेंगे, थोड़ा रनिंग हो जाएगा, तब आप पूरा क्लच छोड़ो। तीसरे गियर में आप गाड़ी चलती रहेगी बगैर एक्सीलरेटर का। इसको आजमा के देखना, और ये 100% है, ये आपको डर निकलने के लिए बता रहा हूँ मैं। और ऐसे ही आपको फिर क्लच दबाओ, चौथा गियर डालो, सीधा चौथा गियर डालो। चौथा गियर डाल के भी जब क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी हल्का सा जो है, जब छोड़ेंगे गाड़ी जब वाइब्रेशन करने लगी तो देखो, आप बगैर एक्सीलरेटर का अगर आप गियर लगा के जा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जा रहे हैं बगैर एक्सीलरेटर का, तो आप जब क्लच छोड़ेंगे तो वाइब्रेशन करती है, ध्यान देना है। तो वाइब्रेशन करती है तो उसको संभालना पड़ता है। तो जब आपने चौथा गियर डाल दिया, फिर आप जैसे क्लच छोड़ रहे हैं तो थोड़ा छोड़े तो गाड़ी वाइब्रेशन करी, तो उस पर आप रुक जाइए। जब वाइब्रेशन करेगी तो उस पर आप रुक जाइए, और जब रुक गए तो गाड़ी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी, बंद नहीं होगी, ध्यान देना है। ज़्यादा छोड़ोगे बंद हो जाएगी। गाड़ी जब वाइब्रेशन करने लगी तो उसी पर रुक जाना है। जब उसी पर रुक गए तब गाड़ी थोड़ा रनिंग हो गई, तब आप पूरा छोड़ दो। जब आप पूरा छोड़ देंगे तो गाड़ी चौथे गियर में जा रही है, गाड़ी चौथे गियर में बगैर एक्सीलरेटर की जा रही है। आप आराम से स्टीयरिंग किधर भी घुमा फिरा के अपना जा सकते हो, क्योंकि
अलग से स्पीड, जब अलग से स्पीड होता है तब उसमें आपको ज़्यादा डर लगता है। तो आप इसको इसके बारे में समझ लिया। अब आप स्टीयरिंग का जजमेंट समझना है। स्टीयरिंग आपको एक ही हाथ पकड़ना है, एक हाथ यहाँ रखना है, दोनों हाथ से पकड़ेंगे आप जब जजमेंट नहीं होता है। एक हाथ से यहीं पकड़ना है और ये इस यहाँ पर रखना है, एक ही हाथ से पकड़ना है। अब आपको ये लगे कि हमको स्पीड भगाना है, क्या एक्सीलरेटर दबाइए इतना, लेकिन पहले कंट्रोल करने के लिए समझना है इसको। तो आप जब चौथे गियर में जब चल रहे हैं तब गाड़ी रोकेंगे कैसे? अगर आपको डाइवर्सन आ गया, रोकना है, तो सबसे पहले आपको क्लच ही दबाना है, क्योंकि एक बियर एक्सीलरेटर गाड़ी जा रही है, गियर पे गाड़ी जा रही है। अगर रोकना है तो सबसे पहले आपको क्लच दबाना है। क्लच दबा के क्या करना है? न्यूट्रल करना है, ध्यान देना है। गियर कम नहीं करना है, न्यूट्रल करना है डायरेक्ट। क्लच दबाओ, न्यूट्रल कर दो, तो न्यूट्रल में जाने दो। अगर ज़रूरत है आगे जाने के लिए तो जाओ, नहीं धीरे धीरे ब्रेक लेके रोक दो, साइड लगा लो, कहीं भी कर लो, लेकिन न्यूट्रल करने के बाद। अगर डायरेक्ट ब्रेक लेंगे तो गाड़ी तुरंत बंद पड़ जाएगी। आप गियर पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और अगर इतना आपने चारों चीज़ का माइंड में सेट कर लिया तो आप बता रहा हूँ कि डर बिल्कुल निकल जाएगा। आप अच्छे से गाड़ी चलाएंगे, एक ही दिन में डर निकल जाएगा। और दूसरे दिन आपको क्या करना है? थोड़ा गाड़ी स्पीड दे के जाओ। अब ये सब तो मालूम हो जाएगा कि ये मतलब ब्रेक मारने से रुकेगी, क्लच दबाने से गियर चेंज करेंगे और गाड़ी फ्री होती है। तब ये सब के बारे में मालूम हो गया, तब आप इसलिए स्पीड दबा के दूसरे दिन से आप जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।